तो आज हम आपको पहले से भी बता चुके हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। उसमें बताया था कि जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस और नो। और जो रिडक्शन में हेल्प करता है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है, बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, बताइए जो क्या देगा, बताइए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो क्या देगा, गिव्स क्या चीज, बोलिए, ऑक्सीजन, और टेक्स हाइड्रोजन। कोई कंफ्यूजन है? ठीक है। जो किसी को ऑक्सीजन दे दिया तब ना उसका ऑक्सीडेशन हुआ, या किसी से हाइड्रोजन ले लिया तब ना उसका ऑक्सीडेशन हुआ, राइट। रिड्यूसिंग एजेंट ठीक इसका उल्टा होता है। ये क्या देता है, बोलिए, ये हाइड्रोजन किसी को दे देता है तो रिडक्शन हो जाता है उसका, और ये क्या करता है, टेक्स O2 ऑक्सीजन ले लेता है तो क्या हो जाता है, रिडक्शन। कोई कंफ्यूजन यहां पर? ये दोनों बातें पर बात हो चुकी थी। अब आप समझिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ध्यान से समझिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने क्या लिया, क्या लिया, क्या पूछ रहे हैं, क्या लिया, बोलो। इसका मतलब इससे क्या चीज जुड़ा, बोलो, हाइड्रोजन जुड़ा। और हाइड्रोजन जब किसी से जुड़ता है तो उसका क्या होता है, बोलो, रिडक्शन होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका रिडक्शन होता है। कौन कौन समझा इस चीज को, पक्का दिमाग में आया? अब ऑक्सीजन को ले लो, तो कंफ्यूज है लगता है, फसल है कई मामला, बाजू वाले से बतिया लो। अब देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या चीज दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, यानी ऑक्सीजन का त्याग कर दिया ना। तो जिस चीज से ऑक्सीजन का लॉस होता है उसका भी क्या होता है, रिडक्शन होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्लियर हो रहा है? अब देखिए, जो पीछे वाला कल्हे वाला समझा होगा उसको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। और जो खाली कॉपी जाकर रख दिया होगा उसको कुछ बुझाने वाला नहीं है। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। टेक्स O2 क्या लेता है, बोलो, O2 ऑक्सीजन लेता है, यानी इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है। और मैंने आपको पढ़ाया है कि जिसके साथ ऑक्सीजन जुटेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एक में कंफ्यूजन है? तो इसका मतलब इसका क्या हुआ, बोलो, ऑक्सीडेशन। तो एक ही चीज से क्लियर हो गया कि रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका रिडक्शन। बात समझ में आया? तो आपको किसी भी रिएक्शन में केवल दो बात पता करना है। पहला क्या पता करना है कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ और रिडक्शन किसका हुआ। क्या क्या बोले, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका। खाली दो पता कर लीजिए, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और जिसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, वो ऑक्सीडाइजिंग। दो बात पता करना है, यस और नो। समझ में आ गया बात? ठीक है, तो ध्यान दो यहां पर। दोज केमिकल स्पेसीज विच आर ऑक्सीडाइज्ड आर कौन सा एजेंट, बोलिए, रिड्यूसिंग एजेंट, अभी पढ़ाए हैं। और दोज केमिकल स्पेसीज हु आर क्या, विच आर रिड्यूस्ड, जो रिड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं हमारा। बात समझ में आ रहा है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हमेशा क्या होता है, साथ साथ होता है। बताए थे क्या होता है, साथ साथ होता है, अलग अलग नहीं होता है। समझे ना? ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट हटा दो, तो लिखना चालू करो ऊपर वाला पॉइंट, फिर एक्सप्लेन करेंगे। जिनका ऑक्सीडेशन होता है, सिंपल भाषा में समझ में आ रहा है, जिनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, वो कौन सा एजेंट है, बोलिए, बोल नहीं रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिनका क्या होता है,
रिडक्शन होता है। वो कौन सा एजेंट है बोलो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी डब्बा में लिख लेना है। अब देखिए एग्जाम्पल से हम लोग बेहतर तरीके से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ध्यान से समझिएगा। एक एग्जाम्पल है जो आपको बहुत कुछ क्लियर करेगा, ध्यान से समझिए। ZnO ये जिंक ऑक्साइड है, ठीक है। ये पूरा आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बढ़िया से समझ में आ जाएगा इस एग्जाम्पल को देखने पर। जिंक ऑक्साइड किससे किया? कार्बन से। तो जिंक और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना। ध्यान से समझिएगा यहां पर। इसके पास क्या है? पहले ऑक्सीजन है कि नहीं है? अब ये पहले ZnO था, अब किस में बदल गया बोलिए? Zn। यानी इसके पास पहले O था और अब O नहीं है। इसका मतलब इस बेचारे ने ऑक्सीजन का क्या किया? लॉस किया। लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या हुआ बताइए? रिडक्शन। कौन कौन समझे इस चीज को? समझ में आ रहा है? अब इस कार्बन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब इसके द्वारा जो ऑक्सीजन छोड़ा गया उसको इसने क्या किया? गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका क्या हुआ बताइए? इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। कोई कंफ्यूजन है? आपको मैंने बताया है क्या चीज, कि राइट साइड तो देखना ही नहीं है। कौन चीज के लिए? पहचानने के लिए कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। जिसका भी होगा लेफ्ट साइड यानी रिएक्टेंट के साइड होगा। अब ये बताइए यहां ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? बोलिए जल्दी जल्दी। कार्बन का। और रिडक्शन किसका हुआ है? जिंक ऑक्साइड का। तो मुझे बताइए, मैंने अभी पढ़ाया है कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? कार्बन का। तो कार्बन क्या हो गया बोलिए? रिड्यूसिंग एजेंट। और रिडक्शन हुआ है जिंक ऑक्साइड का, तो जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कौन समझे इस चीज? पक्का? थोड़ा सा भी कंफ्यूजन? आइए दूसरा एग्जांपल हाइड्रोजन का लेके देखते हैं। ऑक्सीजन का एडिशन होता है क्या? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन का लॉस क्या होता है? रिडक्शन। जब हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का एडिशन होता है रिडक्शन और हाइड्रोजन का लॉस क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब ध्यान दीजिएगा, बताना, दिमाग इधर मत अपना सोचो। H2S क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड, राइट। रिएक्ट किया किससे? क्लोरीन के साथ। तो ये H2S पहले था, पहले इसके साथ हाइड्रोजन था, अब ये बदल गया केवल सल्फर, यानी इससे हाइड्रोजन हट गया। यस और नो? तो यहां लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया तो क्या हुआ बताइए? ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ बोलिए? H2S का। वेरी गुड। अब देखिए इसके पास हाइड्रोजन नहीं था, अब वो हाइड्रोजन इससे जुट गया। यस और नो? यानी क्लोरीन बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड में। तो यहां गेन ऑफ क्या हो गया? गेन ऑफ क्या हो गया बोलो? गेन ऑफ हाइड्रोजन। समझ गए? गेन ऑफ क्या है बोलो? हाइड्रोजन। यहां क्या कर दोगे बताओ? हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। अब बताओ ऑक्सीडेशन हुआ किसका? H2S का। तो H2S क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया कि नहीं हो गया? और क्लोरीन का क्या हुआ? रिडक्शन। तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ कि नहीं हुआ? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उतारिए इसको, नोट कीजिए। चलो देखो आगे बढ़े। इस एग्जाम्पल को लेते हैं, किसको? यहां ध्यान दीजिए। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? क्या है बोलिए?
क्यूप्रिक ऑक्साइड है कि क्यूप्रस ऑक्साइड है, ये बोलो तो। क्यूप्रस है कि क्यूप्रिक है, पहले बताओ। है क्यूप्रिक, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है आपका, क्यूप्रस होगा। Cu की वैलेंसी 2 होती है, 1 और 2, यस और नो। यहां कॉपर की वैलेंसी क्या होगी, कैसे पता, जान दीजिएगा। अगर कम वैलेंसी वाला लगता है तो उसमें अस लगता है, क्या लगता है, अस। और ज्यादा वैलेंसी में इक लगता है। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं आपको? 9वीं में पढ़े होंगे हमसे, अगर मन लगा के ध्यान न रहा होगा पढ़ाई पर तो आपको याद होगा, नहीं तो खैर कोई बात नहीं है। कम को बोलते हैं अस, फेरस, क्यूपरस, बात समझ में आया, ठीक है। और ज्यादा वाले में क्या करते हैं, इक, ठीक है, क्यूप्रिक, फेरिक। अब यहां कैसे इसका होगा, ये देखिए आप, Cu2O है, यस। आप जानते हैं वैलेंसी का एक्सचेंज होता है तब ना कंपाउंड बनता है। यहां मान लो ये Cu है, O है, यहां 2 कैसे आया होगा बोलो तो? ये 2 किसका वैलेंसी है एक्चुअल में? तो ऑक्सीजन का 2 है, और यहां ऑक्सीजन के नीचे क्या है, कुछ नहीं है, तो 1, इसका मतलब 1 है। तो 1 वैलेंसी वाला क्या होगा बोलो, अस। कौन कौन समझा इसको? लेकिन इसी में क्या रहता, अगर CuO रहता, क्या रहता बोलिए, तो CuO रहता, इसका मतलब Cu का हमें नहीं पता है वैलेंसी, लेकिन O का पता है कि 2 होता है, तो E का 2 आएगा ना बच्चा लोग। तो ये यहां पर फॉर्मूला में तो यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब यहां भी 2 आया होगा, तब ना कट के क्या हो गया, 1 1 हो गया होगा। तो 2 वैलेंसी हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इक, इसलिए क्या हो गया, क्यूप्रिक। कौन कौन समझा इसको? सच में समझ में आया? थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए तो यहां देखिए, ये ऑक्साइड है कॉपर का, हाइड्रोजन के साथ क्या किया, रिएक्ट किया। तो कॉपर में से हाइड्रोजन निकल गया, राइट, और हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ गया, कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया, और ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ। तो मुझे ये बताइए यहां पर, ठीक है, यहाँ पिक्चर को थोड़ा अच्छा आप समझो ना, यहां पर मोटा मोटी धीरे से समझ लो कि इसमें से क्या हुआ, बोलो क्या हुआ, बताओ। इसमें क्या हुआ, लॉस ऑफ, क्या हुआ, ऑक्सीजन हुआ है कि नहीं हुआ है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। ये उल्टा पुल्टा मैं सही करके लिख देता हूं, ये समझ में आ गया है ना? देखो यार, Cu2O है, रिएक्ट किया किसके साथ, H2 के साथ। इसको छोड़ो, इसको खत्म करो, बना क्या हमारा, बोलो 2Cu प्लस H2O, राइट। अब ध्यान से जरा देखिए सब बच्चे, यहां पर क्या हुआ बोलिए, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या हुआ बोलिए, रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? और यहां क्या हुआ, जल्दी फटाफट बोलो, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, H2 का, और रिडक्शन किसका हुआ है, उधर तो जाना ही नहीं है। तो मैंने अभी बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन इसका हुआ। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जल्दी बोलिए, Cu2O। और क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, H2। उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको छोड़ो, रहने दो, वहां वाला एग्जाम्पल याद रखना है, कोई दिक्कत? तो इससे हम ये समझ पाए इस एग्जाम्पल से कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा क्या होता है, साथ साथ होता है। आपने देखा कि जहां ऑक्सीडेशन हुआ वहां रिडक्शन भी तो हुआ ही हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, आगे पढ़ेंगे ये टॉपिक, हालांकि क्लास 8th में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, कोरोजन। क्या पढ़े हैं, कोरोजन, संक्षारण, हिंदी में क्या बोलते हैं, संक्षारण, ठीक है। द स्लो एंड कंटिन्यूअस डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ, क्या बोलिए, एयर
वाटर एंड केमिकल्स इज कॉल्ड कोरोजन। यानी जब कोई मेटल धीरे धीरे समाप्त होता है, यस और नो, ठीक है, खत्म होता है, नष्ट होता है, किसकी वजह से? एयर, वाटर और केमिकल्स की वजह से, तो उसी नष्ट होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोरोजन। बात समझ में आया? ठीक है। एक और डिफिनेशन हो सकता है, द ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल्स इज कॉल्ड क्या है? कोरोजन। ईटिंग अप ऑफ क्या? मेटल्स, ठीक है। मेटल्स का ईटिंग अप मतलब मेटल को खा जाना, यस और नो। खाना मतलब क्या हो गया? समाप्त हो जाना, यस और नो, ठीक है। किसकी वजह से? एयर, वाटर और केमिकल, उसको भी क्या बोलेंगे? कोरोजन। जब कोरोजन, कोरोजन तो और भी मेटल्स में होता है, जैसे ये कॉपर में भी कोरोजन हो जाता है कभी कभी, यस और नो, ठीक है। कोरोजन और भी मेटल्स में होता है, लेकिन जब कोरोजन आयरन में, चूंकि कॉमन कोरोजन हम किस में देखते हैं? आयरन में। जंग लगता है कि नहीं लगता है? यस और नो, ठीक है। आपके घर में अगर कोई खिड़की लगा हो किसका? लोहा का, तो आप देखिएगा कि पापा जो है और सब काम छोड़ देंगे, लेकिन ओकरा ला पेंट ला के पेंट कर देंगे या करवा देंगे, यस और नो। भले ही और काम में 10,000 का लॉस लग जाए, ओकरा टेंशन न है, लेकिन सबसे पहले पेंट होगा घर में, देख लेना, चेक करके। बिहार का मेंटेलिटी है, खाली यहां अभी तक पेंट नहीं हुआ है वाला, यस। क्योंकि जिनको पेंट करना है उनको ध्यान में नहीं है कि क्या है, यस और नो, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखेंगे। एनीवेज, तो जब कोरोजन किसमें होता है बोलो? आयरन में, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चा? रस्टिंग। रस्टिंग मतलब जंग लगना। क्या बोलते हैं? जंग लगना। कोई कंफ्यूजन? राइट, ठीक है। रस्टिंग क्या है बाबू? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? क्यों? क्योंकि एयर के साथ, केमिस्ट्री में एयर का मतलब एक्चुअल में ऑक्सीजन होता है। केमिस्ट्री में एयर का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। तो एयर के साथ एक्शन किया, एयर एक्शन किया, इसका मतलब उसके साथ कौन कंबाइन किया? ऑक्सीजन कंबाइन किया। बात समझ में आया? तो कोरोजन क्या है या रस्टिंग कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, याद रखना, राइट। अब रस्टिंग होने के लिए, रस्टिंग यानी जंग लगने के लिए क्या कंडीशन है? यस और नो। क्या क्या होगा तो क्या लगेगा? जंग लगेगा। तो पहला क्या होना चाहिए? प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा होगा तब तो जंग लगेगा। एयर बोले तो ऑक्सीजन। दूसरा प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर मतलब मॉइस्चर, समझ में आता है ना? अच्छा, एयर भी हो, मॉइस्चर भी हो, लोहबे ना हो, तो जंग केकरा में लगेगा? बात समझ में आ रहा है? तो किताब में खाली यह दुगो रहता है जनरली, ठीक है। लेकिन तीसरा पॉइंट ये भी लिखिए, क्या लिखेंगे? प्रेजेंस ऑफ लोहा, राइट। आयरन भी होना चाहिए। अगर आयरन रहेगा तब ना जंग लगेगा, यस और नो? नोट डाउन कीजिए। देखिए, ध्यान दीजिएगा, रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 XH2O। ध्यान देना, रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 XH2O। ये फॉर्मूला किसका है बोलिए? रस्ट का फॉर्मूला है, यस और नो? तो इसका नाम क्या है बताइए? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड इसलिए क्योंकि इसके साथ क्या मिला हुआ है? वाटर, इसलिए क्या नाम हुआ? हाइड्रेटेड। और फेरिक ऑक्साइड, ध्यान देना, आयरन की भी वैलेंसी 2 होती है, 2 तरह का होता है, 2 और 3। जिस कंपाउंड में आयरन की वैलेंसी 2 होती है उसको हम फेरस बोलते हैं, यस। और जिसमें 3 होती है उसको क्या बोलते हैं? फेरिक बोलते हैं। ऐसे भी तुम खोपड़ी लगाओगे तो यहां पर ऑक्सीजन का 2 है, फिक्स है, तब ना 2 यहां आया।
इसका मतलब यहां 3 आया, इसका मतलब आयरन का क्या होगा, 3 हुआ होगा। नहीं समझ में आ रहा है, तो इसलिए नाम क्या पड़ा इसका, फेरिक ऑक्साइड। इसका एक दूसरा नाम भी है बच्चे लोग, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। 3 क्या है, वैलेंसी, आयरन की वैलेंसी 3 है, इसलिए ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 3। अगर 2 रहता तो यहां 2 लिखते। तो दोनों नाम है किसका, रस्ट का। ये रस्ट का फॉर्मूला है और ये रस्ट का केमिकल नेम है। अगर केमिकल नेम पूछेगा तो आप फटाक से क्या कर देंगे, जवाब दे देंगे। क्लियर है। अब ये रस्टिंग का रिएक्शन क्या है, रस्टिंग का रिएक्शन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2XH2O। अब कहोगे सर X क्या है, तो X तो एक वेरिएबल है, यस और नो। ये बतलाता है कि वाटर की मॉइस्चर की मात्रा ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। बात समझ में आया। तो क्या होगा, देखो यहां 4Fe 3O2 और 2XH2O, तो क्या बन गया बताओ, 2Fe2O3 XH2O। बात समझ में, बिल्कुल बैलेंस्ड है। ये आयरन है, ऑक्सीजन है और वाटर है। याद करने का तरीका बड़ी आसान है। 4 3 2, नहीं बुझाया, क्या है याद करने का तरीका, बोलो। 4 3 2, ऐसा नो, क्या हो गया, बोलो फटाफट। 4 क्या किया, Fe, 3 प्लस 2XH2 बन गया कौन चीज, 2Fe2O3 XH2O। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहां पर। अब रस्टिंग से ध्यान देना है, हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया में रस्टिंग से करोड़ों टन लोहा बर्बाद होता है कि नहीं होता। आप देखते होंगे रेलवे ट्रैक से गुजरते होंगे तो स्टेशन पर बड़ा बड़ा लोहा का रखा हुआ है, एकदम सजाया हुआ रहता है कि नहीं रहता है। बहुत सारा लोहा यूं ही बर्बाद होता है जिसमें रस्टिंग लगी, और एक बार रस्ट हो गया तो बात खत्म है। वो चूंकि क्या है, केमिकल रिएक्शन है, एक बार गया तो चेंज हो गया। रस्ट से वापस आप लोहा को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो क्या उसको बचाना जरूरी है कि नहीं, हम लोग प्रिवेंशन तो होना चाहिए उसका। तो क्या क्या करेंगे जो प्रिवेंशन होगा, तो प्रिवेंशन का तरीका है बाय ऑयलिंग, पेंटिंग एंड ग्रीजिंग। यानी जब आप लोहा में अगर तेल लगा देते हैं तो भी रस्ट नहीं लगता है, ठीक है। पेंटिंग कर देते हैं तो भी रस्ट नहीं होता है, और ग्रीस लगा देते हैं तो भी रस्ट नहीं होता है। यानी पेंटिंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग द्वारा आप रस्टिंग से क्या करते हैं, बचाव कर सकते हैं। ऐसे तो यहां पर तीनों पॉइंट को मैंने एक ही पॉइंट में डाल दिया है, लेकिन गरीबी की हालत होगी आपकी, जब लाचारी की हालत होगी, जब आपको ये पता चलेगा, कुछ याद नहीं रहेगा, तो इसको आप 3 पॉइंट बना के रख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय ऑयलिंग, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय ग्रीसिंग। गरीबी की हालत में, बात समझ, हर चीज का उपाय है, हम लोग करते थे ऐसा। बाय गैल्वेनाइजेशन, एस भी होता है और जेड भी होता है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जब आयरन पर जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं, किसका, तो आयरन पर जिंक का लेयर चढ़ने से रस्टिंग नहीं होता है, यस और नो। तो आयरन पर जिंक के लेयर चढ़ने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा आपसे। तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक ओवर आयरन इज कॉल्ड क्या, गैल्वेनाइजेशन। बात समझ में आया, क्लियर। दूसरा है बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, राइट, ठीक है। सिंपल मेटल पर, बात समझ में आया, हाईली रिएक्टिव मेटल पर या नॉर्मल मॉडरेट रिएक्टिव मेटल पर दूसरे मेटल का क्या चढ़ा देते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से भी क्या होता है, जैसे मान लिया जाए ये कोई मेटल है और इसके ऊपर हम क्या कर दिए, दूसरे मेटल का क्या चढ़ा दिए, लेयर, तो बाहर से ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करना चाहेगा, लेकिन ये रिएक्शन अंदर वाले से होने नहीं देगा। बात समझ में आया। और इस तरीके से रस्टिंग को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। आप रिम देखते हैं साइकिल का, जब नया आता है तो चम चम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। बाद में जंग लग जाता है उसमें, तो ठीक है, काफी दिनों के बाद, तो वो जो है
वो क्या है, निकेल का क्या होता है, कोटिंग होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट। आप शादी ब्याह में देखते होंगे महिलाएं लोग क्या है, ये पूरा ये और ये सब पहन ले रहती है कि नहीं रहती, नहीं रहती है, एकदम कान ने घिंचैल है, ऐसे धर ले है, टान ले है, इस तरीके से, ठीक है। माथा में ऐसे रहता है ना लटका हुआ। आज तक हमको ये नहीं समझ में आया कि लटका हुआ ये तो समझ में आया, लेकिन कहीं ना कहीं खूंटा होगा ना जी, नहीं समझा बात को। अरे कहीं ना कहीं खूंटा होगा जहां से ठोक के उसको अकेले होगा। आज तक हमको समझ में नहीं आया कि खूंटा करने रहता है। ये वो क्या होता है, ये नाक वाला होता है, इतना बड़ा, ये ऑक्सीजन से भरा, वो ऐसे नाक पूरा खिंचाया हुआ है, टनाया हुआ है नीचे, कौन चेहरा एक तरफ ठीक है, एक तरफ ऐसे खिंचा है, होता है कि नहीं होता है, तो इस तरह का रहता है। तो खैर एनीवेज, तो कुछ महिलाएं ओरिजिनल भी पहनती हैं और कुछ आप सुनते होंगे रोल गोल, नहीं सुनते हैं, आर्टिफिशियल सुनते हो कि नहीं सुनते हो। तो वो क्या होता है, उस पर सोना का क्या चढ़ा हुआ रहता है, लोग बोलता है सोना का पानी चढ़ा हुआ है सिंपल भाषा में। तो पानी चढ़ना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। समझ में आ रहा है क्या कहलाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा भी आप रस्टिंग से प्रिवेंशन कर सकते हैं, नो डाउट। चलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग बताए थे, क्लियर हो गया आप लोग का। एक मेटल पर दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का डिफिनीशन क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ लेस रिएक्टिव क्या बोलिए, मेटल्स ओवर मोर रिएक्टिव मेटल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्लियर है। अगला है बाय मेकिंग एलॉय, क्या करने से बोलिए, एलॉय। एलॉय क्या है, एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ या होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। लेकिन कभी कभी इसमें एक नॉन मेटल भी आता है, और नॉन मेटल में मेनली कौन आता है बोलिए, बात समझ में आया। होमोजीनियस मिक्सचर क्लास 9th में आप पढ़े होंगे। होमोजीनियस मतलब क्या, सभी डायरेक्शन में एक समान, उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। जैसे शरबत एक एग्जांपल हो सकता है किसका, होमोजीनियस का, राइट। क्या शरबत में ऐसा होता है कि गिलास में इधर से पीते हैं तो ज्यादा मीठा लगता है, इधर से पीते हैं तो कम मीठा लगता है, तो होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब सभी डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी एक समान, राइट। तो जब द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ नॉन मेटल इज कॉल्ड क्या, एलॉय। यहां नॉन मेटल में केवल एक नॉन मेटल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कार्बन की, यस और नो, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक मेटल मिक्सअप हो जाते हैं, ऐसे जैसे लगता हो कि मिल गए, एकदम एग्जैक्टली मिल गए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एलॉय। जैसे ब्रास, ब्रास किसका एलॉय है बोलिए, कॉपर और जिंक, इसमें कॉपर और जिंक मिला हुआ है। ब्रोंज, जिसमें कॉपर और एसएन, एसएन मतलब क्या होता है, टीन, क्या मिला हुआ है, टीन, एसएन टीन का सिंबल है, राइट। ब्रॉन्ज मेडल, 3 मेडल होता है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। कांस से पता, कांसा बोलते, कांसा, समझ में आ रहा है। अब ब्रास माने हुआ पीतल, क्या होता है, बात समझ में आ रहा है। तो इसमें कॉपर और जिंक, यानी इसमें ब्रास या ब्रॉन्ज या और भी, जैसे आपने स्टेनलेस स्टील, स्टील देखे हैं ना, स्टेनलेस स्टील या स्टील भी एक प्रकार का क्या है आपका, एलॉय है। तो स्टील में जंग लगता है क्या, नहीं लगता है, स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है, यस और नो। तो एलॉय बना के आप जंग से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा जंग से बचाव का क्या हुआ, उपाय। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, वो है हमारा क्या, रेनेसिडिटी। क्या है बोलिए, रेनेसिडिटी। ये रेनेसिडिटी क्या है, जब खाना को आप ऐसे छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद उसमें बैड स्मेलिंग आना शुरू हो जाता है, महकना शुरू हो जाता है, यस और नो, क्लियर है।
और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेनिसिडिटी। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल, बुझाएगा कि नहीं? एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स ऑफ फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड बैड टेस्ट इज कॉल्ड रेनेसिडिटी। मतलब क्या हुआ? मतलब खाने वाले पदार्थ में, यानी भोज्य पदार्थ, जो खाने वाले पदार्थ है, राइट, ठीक है, उसमें एयर के द्वारा, किसके द्वारा? एयर के द्वारा, हवा के द्वारा, यानी ऑक्सीजन के द्वारा उसके ऑयल या फैट का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? एरियल ऑक्सीडेशन। मतलब किसके द्वारा ऑक्सीडेशन? एयर के द्वारा। एयर के द्वारा ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होने के बाद उनका स्मेल खराब हो जाता है और उनका टेस्ट खराब हो जाता है। इसी को बोलते हैं क्या हम? रेनेसिडिटी। यानी रेनेसिडिटी कौन सा प्रोसेस है? जैसे रस्टिंग ऑक्सीडेशन है, उसी तरीके से रेनेसिडिटी भी कौन सा प्रोसेस है बाबू? कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन है। यस और नो? ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट हम लोग यहां लिख सकते हैं। तब तक उधर से उतारना शुरू करो। रेनेसिडिटी इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फास्ट लिखो, थोड़ा कंप्लीट करो।
वो गलती लिख ले। क्या होता है रेन एसिडिटी का? हैं? पक्का? सच में? किताब पलटो, है प्रूफ है। हो जो नहीं, ये नहीं ना है? पक्का किताब में है? मिल गया है? देखो और मिलाओ। अरे चलो, सही बोले आप। साहेब गलती कर दिए हैं। आप लोग भी बूंदा लगा तो हम ध्यान नहीं दिए। क्लियर हो? आगे बढ़े। अरे ये पॉइंट लिखा कि नहीं लिखा? हम हो ए लिख दिए हे भगवान। चलो आगे बढ़े। चेंज करें? चेंज करें? पक्का करें? ओके? नो देखा नो। अभी खत्म कहा, अब हम फिर चालू करेंगे ना। टाइप चलिए। अब पढ़ना है रेन एसिडिटी से कैसे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। प्रिवेंशन फ्रॉम रेन एसिडिटी। पहला तरीका क्या है बोलिए? बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर्स। फ्रीज में क्या करिए? खाना को रखिएगा तो क्या होगा? रेन एसिडिटी नहीं होगा और लंबे समय तक आपका खाना क्या होगा? चलेगा, बासी नहीं होगा। जैसा कि आप घर में देखते होंगे, अपनी माताजी वगैरह को देखते होंगे, आपको तो एक टाइप का वैरायटी मिलता होगा। हम अपने घर में क्या देखते हैं, रात में हम लोग को एक दो वैरायटी मिलता है, और जब वो लोग को खाना, महिलाओं के खाना की बात होती है तो तरह तरह का वैरायटी रहता है। तो हम लोग सोचे कि भाई इतना वैरायटी, आप मैंने तुम लोग को तो हस्बैंड को बढ़िया वैरायटी देना चाहिए खाने का, है? ठीक है। तो बाद में पता क्या चला, सुबह वाला 2 दिन पहले ही तो वाला चलता है। ठीक है, और ये घर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है। एनीवेज, कितनो पढ़ल लिखल महिला है, सबके वह हाल है। आगे देखो, बाय कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, राइट? एयर टाइट कंटेनर यानी जिसमें हवा नहीं जाती है उसमें, क्योंकि हवा क्या करेगा? हवा में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन तुरंत जैसे ही रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीडेशन कर देगा कि नहीं कर देगा? और ऑक्सीडेशन जैसे ही करेगा तो स्मेल क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। समझ में आ जाना चाहिए। बाय ड्राइंग, क्या है? ड्राइंग फूड आइटम्स। आप देखते होंगे खाने को लंबा समय तक महकने से बचाने के लिए सुखाया जाता है। आप मछली उछली को भी देखते होंगे, सुखाया जाता है कि नहीं? आप देखते होंगे, ऐसे देख रहा है। फूलगोभी जो होता है सीजन में खूब मिलता है, सस्ता होता है, तो फूलगोभी को क्या करता है देखते होंगे आप, कि उसको सुखौता बना देता है लोग छत पर सुखा के, और जब सीजन ऑफ रहता है उसका तो फूलगोभी का सब्जी बना के खाता है। ठीक है, पता नहीं आप भक्षण किए हैं कि नहीं किए, हम तो किए हैं। तो ठीक है, इस तरीके से बाय नाइट्रोजन पैकिंग, पैकिंग में नाइट्रोजन गैस भर के उसको बचाया जा सकता है, उसको महकने से या खराब होने से बचाते हैं। आप चिप्स खाते हैं, चिप्स में देखे होंगे आप कि शुरू में पूरा फूला हुआ रहता है, नहीं रहता है, और जब उसको खोल देते हो, फाड़ देते हो, तो अंदर हाथ ढूंढ के निकालते हो कि 2-3 गो है कि नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन जब लेते हो उस समय लगता है वाह, पूरा इतना में तो पेटे हमारा भर जाएगा। ठीक है, तो पूरा जो फूला हुआ रहता है उसमें कौन सा गैस भरा हुआ रहता है? नाइट्रोजन। क्लियर? और
उसके बाद ये तीसरा है, ये चौथा है, और पांचवा ध्यान देना, बाय यूजिंग फूड प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेटिव ये खाना को सुरक्षित रखने वाले केमिकल्स होते हैं, जो खाना को क्या रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, उसको महकने से, रेनेसिडिटी से बचाते हैं। उस केमिकल्स को मिलाया जाता है उसमें, और उन केमिकल्स को क्या कहा जाता है, फूड प्रिजर्वेटिव, जिसमें एगो आता है BHA और दूसरा क्या है, BHT। क्या होता है, BHA और BHT। BHA का फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। यस और नो, सही लिखा है, क्लियर। और दूसरा है क्या, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आया। ये दो प्रिजर्वेटिव मेन है जिससे खाने को क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये था हमारा ये चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस तरीके से इस चैप्टर का क्या हो गया, द एंड हो गया और देहांत भी हो गया। यस और नो, ठीक है ना। कल जो क्लास आपका होगा उस क्लास में हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे, इसके स्पेशल कुछ क्वेश्चंस का डिस्कस हम लोग करेंगे। यस और नो, और मौका लगेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है नया चैप्टर भी क्या हो जाए, आपका शुरू हो जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, उतार लीजिए इसको। हाँ।